नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वह 22 और 23 नवंबर को महत्वपूर्ण स्तरों में भाग लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी G20 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद उनके 24 नवंबर तक स्वदेश लौटने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 22 और 23 नवंबर को G20 के सभी महत्वपूर्ण स्तरों में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को खतरनाक स्टेज पर पहुंचा हुआ बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है और तत्काल SIR रोकने की अपील की है। ममता का कहना है कि ये प्रक्रिया अव्यवस्थित और दबाव बनाने वाली है। इसकी वजह से न सिर्फ अधिकारी बल्कि आम नागरिक भी खतरे में हैं। अमरोहा कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री KP मलिक और जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने दिव्यांगजनों को 100 रिक्शा वितरण किए। इस कार्यक्रम में SP अमित कुमार आनंद भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ई-रिक्शा मिलने से दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांगजनों को ई-रिक्शा वितरित किए गए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश जनरल सेक्रेटरी बलतेज पन्नू पदभार संभालने से पहले ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दुख निवारण कर में नतमस्तक होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि परमात्मा का शुक्रगुजार हूं। इसके अलावा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री पंजाब भगवत सिंह मान, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोरा तथा पंजाब प्रदेश प्रभारी मनीष सिसोदिया तथा पार्टी वॉलंटियर्स का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्य के काबिल समझा। पन्नू ने बताया कि प्रदेश में हर गांव, हर शहर, हर जिले में जहां कहीं भी कोई भी वॉलंटियर्स की नाराजगी है उसे वह दूर करेंगे तथा जिस प्रकार 2022 में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, 2027 में भी वैसी जीत वो दर्ज करेंगे। आगामी 25 नवंबर को अयोध्या में श्री राम मंदिर पर भव्य और नव्य ध्वजारोहण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के नामी गिरामी VIP की मौजूदगी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था लगातार बढ़ाई जा रही है। वहीं अयोध्या धाम के जानकी महल ट्रस्ट द्वारा आयोजित राम बारात का आयोजन इस बार VIP मूवमेंट के बाद देर शाम 8 बजे से किया जाएगा। इस बार आसपास के जनपदों से ब्रास बैंड, हाथी, घोड़े, ऊंट सहित विभिन्न प्रकार के रामलीला का मंचन होगा। इस बार राम बारात को भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सुल्तानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद सहित कई जनपदों से अलग अलग बंद राम बारात में शामिल होंगे। कार्यक्रम के अनुसार 22 नवंबर को राम ऋचा और गणेश पूजन, 23 नवंबर को फुलवारी लीला, 25 नवंबर को राम विवाह कार्यक्रम और 26 नवंबर को कंवर कलेवा और 56 भोग कार्यक्रम रहेगा। हाल ही में हुई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिक्त पदों के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि 30,801 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें से 994 नामांकन रद्द किए गए। कुल 29,807 नामांकन सही पाए गए, 319 नामांकन वापस लिए गए, जबकि 28,760 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। आज 8 बजे से शुरू हुए मतदान के लिए 712 प्रत्याशी मैदान में हैं।
340 स्थान पर चुनाव हो रहा है, जिसके लिए 244 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र लाभारी गांव के रहने वाले 34 वर्षीय विजय सिंह खयाली गांव के लोगों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में रेता भरकर उतारने गए थे। वह रेता उतारकर लौट ही रहे थे कि तभी थाना कादर चौक क्षेत्र के ककोड़ा और गरुइया रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके नीचे विजय सिंह दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर रात में ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 3 लोग विजय सिंह को बुलाकर ले गए थे और उनकी हत्या कर ट्रैक्टर ट्रॉली उनके ऊपर चढ़ा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में विजय सिंह की पत्नी राममुखी ने थाने में तहरीर दी है। वहीं ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राष्ट्रीय सकरा संस्थान कानपुर ने चीनी उद्योग के लिए बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने नेचुरल स्टेबलाइजर आधारित नई चीनी उत्पादन प्रक्रिया विकसित की है, जो पारंपरिक डबल सल्फिटेशन तकनीक का पर्यावरण अनुकूल विकल्प साबित हो सकती है। ये तकनीक चीनी को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता के साथ तैयार करने में मदद करेगी। भारतीय चीनी उद्योग अभी तक डबल सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पर निर्भर रहा है, जिसमें सल्फर और रसायनों का उपयोग होता है। इससे पर्यावरणीय चुनौतियां भी पैदा होती हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सकरा संस्थान की शोध टीम ने एक नई नेचुरल स्टेबलाइजर आधारित तकनीक विकसित की है। इस प्रक्रिया में नीम, सीताफल, बाबुल, अर्जुन, हरड़ सहित कई प्राकृतिक आरकों का उपयोग किया जाता है, जिससे चीनी अधिक शुद्ध और सुरक्षित बनती है। तकनीक को वाणिज्यिक स्तर पर भी सफल बनाया गया है। मथुरा थाना रिफाइनरी पुलिस ने अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 9 चोरी की बाइकें बरामद की हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तारी 19 नवंबर की रात NH 19 स्थित जियो पेट्रोल पंप से करीब 100 मीटर दूर चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लोकेश उर्फ लकी एवं श्यामवीर उर्फ श्याम, दोनों निवासी साधन थाना अचनेरा, जिला आगरा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी मथुरा सहित आसपास के जिलों से बाइक चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर बेचते थे। कई बाइक पर गलत नंबर प्लेट मिली, जबकि कुछ पर इंजन व चेसिस नंबर भी मिटाए गए पाए। कान्हा जी की नगरी मथुरा में अवैध मांस कारोबार का मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। सदर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध मांस बरामद होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सबसे पहले गौ रक्षक दल के सदस्यों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचकर वहां भारी मात्रा में रखा मांस उन्होंने देखा। स्थिति गंभीर देखते हुए गौ रक्षक दल ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मांस को कब्जे में ले लिया। बरामदगी की मात्रा कई क्विंटल बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे गौ रक्षक दल के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बरामद मांस गाय का हो सकता है और इसे अवैध रूप से कटान और खपाया जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और नारेबाजी भी की। पुलिस ने मौके से नमूने सील कर फॉरेंसिक जांच हेतु भेजे हैं, ताकि ये पुष्टि हो सके कि मांस किस पशु का है। आपको बता दें, कृष्ण भूमि जिसे मथुरा कहा जाता है, वहां अवैध मांस कारोबार का मामला फिर सुर्खियों में आया है।
सदर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध मांस बरामद होने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सबसे पहले गौ रक्षक दल के सदस्यों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और वहां भारी मात्रा में रखा गौ मांस मिला। स्थिति गंभीर देखते हुए गौ रक्षक दल ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मांस को कब्जे में ले लिया। बरामदगी की मात्रा कई क्विंटल बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे गौ रक्षक दल के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बरामद मांस गाय का हो सकता है और इसे अवैध रूप से कटान और खपाया जा रहा था। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और नारेबाजी भी की। पुलिस ने मौके से नमूने सील कर फॉरेंसिक जांच हेतु भेजे हैं ताकि ये पुष्टि हो सके कि मांस किस पशु का है। जनपद मिर्जापुर में विंध्य पंडा समाज ने जिलाधिकारी मिर्जापुर को पत्र देकर मांग की कि विंध्याचल मंदिर परिसर में कुछ अज्ञात दूसरे समाज के व्यक्ति पुजारी का रूप धारण करके पूजा पाठ कराने व धन अगाही के कार्य कर रहे हैं, जिससे विंध्या पंडा समाज बदनाम हो रहा है। जिसकी शिकायत कर जिलाधिकारी से मांग किया कि इसकी त्वरित जांच करके ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मांग करने वालों में अध्यक्ष पंकज द्विवेदी, उपाध्यक्ष प्रहलाद मिश्रा, मंत्री भानु पाठक सह मंत्री प्रशांत द्विवेदी, तेज बहादुर तेजन गिरी, रतन मोहन मिश्र, गुंजन मिश्रा इत्यादि लोग शामिल रहे। एक्सपोर्टर की फैक्ट्री में बड़ी लूट, गार्ड की गर्दन पर चाकू मारकर बदमाश फरार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद शहर के औद्योगिक क्षेत्र में बीती रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मझौला थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक प्रसिद्ध एक्सपोर्टर की फैक्ट्री में कुछ दबंग बदमाशों ने धावा बोलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूत्रों के अनुसार हथियारों से लैस बदमाशों ने फैक्ट्री में घुसकर न केवल भारी मात्रा में माल लूटा, बल्कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड को भी बेरहमी से घायल कर दिया। सूत्रों के अनुसार गार्ड की गर्दन पर चाकू से वार, हालत उनकी नाजुक बताई जा रही है। मौजूद सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा गार्ड ने बदमाशों का विरोध करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बदमाशों ने गार्ड की गर्दन पर चाकू से वार किया, जिसके बाद वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा। सिद्धार्थनगर जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज 33वें जनपद स्तरीय बेसिक बॉल क्रीड़ा समारोह का रंगारंग आगाज हुआ। 2 दिन तक चलने वाले समारोह में ब्लॉकवार बच्चे विभिन्न खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मुख्य अतिथि डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने समारोह का औपचारिक शुभारंभ बच्चों से मार्च पास्ट की सलामी लेकर व गुब्बारे हवा में छोड़कर किया। गत वर्ष की चैंपियन बढ़नी विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय बैरिहवा की मोहिनी ने मशाल लेकर मैदान का एक चक्कर लगाया और मुख्य अतिथि को सौंपा। इस मशाल से मुख्य मशाल को प्रज्वलित किया गया। जिला व्यायाम शिक्षिका सीमा द्विवेदी ने सभी को क्रीड़ा शपथ दिलाई। खुनिया विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय करही खास, उसका के कंपोजिट विद्यालय परसा खुर्द व नौगढ़ के कंपोजिट रहरा व प्राथमिक बोहरिया खालसा के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम को खूब सराहना मिली। बागेश्वर के प्राचीन बागनाथ मंदिर परिसर में शिव प्रतिमा का त्रिशूल खंडित मिलने से श्रद्धालुओं में चिंता और नाराजगी फैल गई। सूचना मिलते ही गुरुवार को एसडीएम प्रियंका रानी ग्रामीण निर्माण विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची और क्षति का निरीक्षण किया। उन्होंने इसे जन आस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए अधिकारियों को तुरंत मरम्मत शुरू करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने और काम जल्द पूरा करने को कहा। ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजय भारती ने आश्वासन दिया कि सुधार कार्य तत्काल शुरू किया जाएगा।
सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देहरादून चिड़ियाघर में जानवरों की डाइट और देखभाल में बदलाव शुरू हो गया है। मौसम के अनुसार जानवरों को पौष्टिक और गर्म भोजन दिया जाएगा ताकि वो स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें। बाघ और तेंदुए को सर्दी के दिनों में अब 12 किलो मांस दिया जाएगा। ये मात्रा गर्मियों की तुलना में अधिक है ताकि उनके शरीर में आवश्यक प्रोटीन और ऊर्जा मिल सके। सिर्फ खान पान ही नहीं, जानवरों के रहने की व्यवस्था में भी बदलाव किए जा रहे हैं। जो जानवर जमीन पर रहते हैं उनके बाड़ों में पराल बिछाई जा रही है ताकि उन्हें ठंडी जमीन से बचाया जा सके। ड्रग्स फ्री कैंपस अभियान के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रेमनगर क्षेत्र के एक निजी शिक्षण संस्थान में औचक निरीक्षण किया है। पुलिस प्रशासन डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए 10 छात्रों के ब्लड सैंपल करते हुए 45 छात्रों की मेडिकल जांच कराई है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि सभी छात्रों से पहले ही ड्रग टेस्ट के लिए कंसेंट फॉर्म भरवाए गए थे, जिसमें स्पष्ट संदेश दिया गया था कि नशा छोड़ो वरना कार्रवाई को तैयार रहो। इस अभियान के तहत अन्य शिक्षण संस्थानों में भी जल्द औचक निरीक्षण किए जाएंगे। जिन राशन कार्ड उपभोक्ताओं ने अपने ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनको दिसंबर माह से सरकारी राशन से वंचित होना पड़ सकता है। राशन वितरण में पारदर्शिता को लेकर सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से पूर्व में सस्ता गल्ला विक्रेताओं को केवाईसी कराने के निर्देश जारी हुए थे, लेकिन जिले में अभी तक 50% उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी कराई है। ऐसे में 30 नवंबर तक हर हाल में परिवार के मुखिया एवं सदस्यों को केवाईसी करानी होगी। जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार की ओर से निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अपनी केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। बोकारो पुलिस द्वारा एक अंतर प्रांतीय बाइक चोरी गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया गया है। बोकारो जिले से बाइक चोरी करके उसे निकटवर्ती पुरुलिया जिले में, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य का जिला है, वहां उसे सस्ते दामों में बेचा करते थे। कुल 9 बाइकों की रिकवरी की गई है। सभी मोटरसाइकिलों को पुरुलिया से ही रिकवर किया गया है। बालीडीह थाना क्षेत्र में कुछ दिनों से लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिससे आलोक में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम गठित की गई, जिसने लगातार तकनीकी और मानवीय इनपुट जुटाकर अंतर प्रांतीय बाइक चोरी गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बीसीसीएल के कथित टेंडर गड़बड़ी और अनियमितता के मामले में झारखंड में 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार धनबाद और आसपास के क्षेत्र में कई कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी आज सुबह से ही छापेमारी कर रही है। वहीं छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नोटों की गड्डियां और करोड़ों के गहने जब्त किए गए हैं। हालांकि गहनों की कीमत कितनी है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, मगर दावे ये किए जा रहे हैं कि गहनों की कीमत करोड़ों में है। बहरहाल ईडी की इस संयुक्त कार्रवाई से कोयला माफिया नेटवर्क को बड़ा नुकसान माना जा रहा है। फिलहाल टॉप अपडेट में इतना ही। नमस्कार।